कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं जो निहायत ताकतवर और दिल में उतर जाने वाली है। ताहम कुछ आयात अपने गहरे माना और असरात के लिहाज से खास तौर पर मुमताज समझी जाती है। उनमें से एक आयत आयतुल कुर्सी सूरा अल बकरा आयत नंबर 255 को सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा यह है, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रहने वाला है। उससे ना ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों को मुहीत है और उन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं, और वो बुलंद और अजीम है। तशरीह यह है, कुरान की सबसे अजीम और अहम आयात में शुमार होती है आयतुल कुर्सी। इसका पढ़ना बेपनाह फजाइल और बरकतें लाता है, और उसे आयतुल कुर्सी इसलिए कहा जाता है कि उसमें अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र किया गया है जो आसमानों और जमीन को मुहीत है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की वहदानियत, अजमत और कुदरत का जिक्र है। अल्लाह की वहदानियत का इकरार आयत की इब्तिदा अल्लाह की वहदानियत यानी वननेस ऑफ गॉड के ऐलान से होती है कि अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसका मतलब ये है कि अल्लाह वाहिद है और उसके सिवा कोई पूजने के लायक नहीं। यह अकीदा इस्लाम का बुनियादी उसूल है। हयात और क़य्यूमियत, अल्लाह ताला अल हय्य यानी हमेशा जिंदा रहने वाला है, अल क़य्यूम है यानी वो खुद कायम है और तमाम चीज़ों को कायम रखने वाला है। इंसान या मखलूक को सहारों की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। नींद और ऊँघ से पाक, अल्लाह को ना ऊँघ आती है न नींद। इंसान को आराम की जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला हर लम्हा हर चीज की हिफाजत करता है और उसे आराम की जरूरत नहीं। आसमान और जमीन की मिल्कियत, आयत में कहा गया कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का है, यानी पूरी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है और हर चीज पर उसका कब्जा है। सिफारिश का इख्तियार, कोई भी शख्स अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत और इख्तियार की तरफ इशारा करता है कि उसके सामने किसी को सिफारिश करने का हक भी उसी की इजाजत से मिलता है। इल्म की वसअत, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ मखलूकात के सामने है और जो उनके पीछे है। ये अल्लाह के इल्म के बेपनाह वसअत को जाहिर करता है कि वो हर चीज का इल्म रखता है। माजी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब उसके इल्म में है। कुर्सी की वसअत, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को मुहीत है। कुर्सी यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार की अलामत है, जिससे मुराद ये है कि उसकी हुकूमत और इल्म कायनात के हर कोने तक पहुंचता है। अल्लाह को आसमानों और जमीन की हिफाजत थकाती नहीं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला निहायत कुदरत वाला है और कोई चीज़ उसके लिए मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की अजमत, आखिर में अल्लाह की बुलंदी और अजमत का जिक्र है कि वो अल अली यानी बुलंद है, अल अजीम यानी अजीम है। ये अल्लाह ताला की मकाम की बुलंदी और उसकी अजमत की याद दहानी है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोकती है, यानी जन्नत में दाखिला यकीनी है। आयतुल कुर्सी को मुख्तलिफ मौके पर पढ़ने का हुक्म दिया गया, जैसे सुबह और शाम, सोने से पहले और मुसीबत के वक्त। ये आयत मोमिन के लिए एक हिफाजती ढाल का काम करती है और उसे हर तरह की मुसीबत, जादू और शर से बचाती है। खुलासा यह है कि आयतुल कुर्सी एक ताकतवर और जामे आयत है जो अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और इल्म की वसअत का जिक्र करती है। उसके पढ़ने से मोमिन को रूहानी ताकत, हिफाजत और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। इस आयत का रोज़मर्रा जिंदगी में विर्द करना इंसान को दिली सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कुरान मजीद में एक और इंतहाई ताकतवर आयत सूरा अल फतह है। उसमें ये मिलती है जो फतह मक्का के वाक़े से मुताल्लिक़ है और अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों को अजीम बशारत का ऐलान करती है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना यग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा।
वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अजीजा। तर्जुमा यह है कि बेशक हमने आपको एक रोशन फतह अता की ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे और आप पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दे और आपको सीधे रास्ते पर चलाए और अल्लाह आपकी एक ज़बरदस्त मदद करे। तशरीह ये है कि यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इस अजीम वाक़े की तरफ इशारा करती है जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह मक्का जैसी अजीम कामयाबी अता की। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह और नुसरत की बशारत दी है। इस आयत की कई गहरे मज़ामीन है जो मोमिनीन के लिए सबक आमोज है। फतह की खुशखबरी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको एक रोशन फतह अता की। इस फतह से मुराद फतह मक्का है जो इस्लाम की अजीम कामयाबियों में से एक थी। इस फतह के जरिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इज्जत और गलबा अता किया। गुनाहों की माफ़ी, इस आयत में अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी कि आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत और फजल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत और अल्लाह के कुर्ब की अलामत है। नेमत की तकमील, अल्लाह ताला ने फरमाया वो अपनी नेमत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल करेगा। इस नेमत से मुराद नबूवत, कुरान मजीद का नुज़ूल और इस्लाम की मुकम्मल और आखिरी शक्ल में तकमील है। हिदायत की ज़मानत, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे रास्ते पर चलाने की ज़मानत दी, यानी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फैसले, अमाल और इक़दामात अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे। ये आयत अल्लाह की तरफ से इस बात की तस्दीक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह की तरफ से रहनुमाई याफ्ता है। ज़बरदस्त मदद, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त मदद की बशारत दी और ये मदद सिर्फ मक्के की फतह तक महदूद नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, जिसके नतीजे में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फजीलत, सूरह अल फतह की यह आयत खास तौर पर अल्लाह ताला की नुसरत और मग़फ़िरत का मज़हर है। मुसलमान इन आयत को पढ़कर ये यकीन करते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा मोमिनों के साथ होती है, चाहे वो कितनी ही मुश्किलात से गुजर रहे हो। ये आयत इस बात की ज़मानत है कि जब अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो तो कोई भी ताकत इस्लाम की राह में रुकावट नहीं बन सकती है। सूरह अल फतह की यह आयत मोमिनीन को ये पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत और मदद हमेशा उनके साथ होती है। फतह मक्का की मिसाल से ये साबित होता है कि जब अल्लाह की नुसरत आती हो तो बड़ी सी बड़ी ताकतें शिकस्त खा जाती है और इस्लाम का गलबा होता है। इस फतह के जरिए अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमतों की तकमील की और ये आयत हर मोमिन के लिए यकीन और ईमान की तक़वियत का सबब है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में जो भी चीजें बताई गई है इन चीजों पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।